Hello, and welcome to yet another episode in the series The Untold Truth of the Major Arcana um, cards in the Tarot deck. If you have missed out on the previous videos, you can check out my channel. I will also be adding the link of the playlist in the description, so you can check the link in the description. If you want to check out more videos, please do like and subscribe my channel so that any updates, any more videos that I keep uploading, you will get all the information on that. So today we are going to talk about the two cards. As I mentioned, this series is going to be all about the things that people usually don't talk about, or they tend to skip or miss those information, and they just read the basic the interpretation of the card, the colors and all of that, but there are some deeper meaning to all of these cards. So today we are going to talk about the two cards, the Lovers card and the Chariot. These are the two cards that we are going to talk about today, and I will be putting the time span in the description. So if I'm going ahead with the first card, the Lovers, you don't want to watch that, you want to skip to the Chariot, you can click on the time span and you can directly view that particular segment, right? So if you have any questions, if you have any queries, please do put it up in the comments so that I know. I will be reading all the comments and I will be responding to all the comments. And if there is something that you want more information, or you want me to create a particular video on that segment or particular card, or something that you want to understand a little more, you can put it up in the comment and I will be more than happy to help you, and I will be creating some videos for that. All right, so let's start with the first card. I also wanted to mention the video is going to be in Hindi as well as English. Let's go ahead with the first card, which is the Lovers. I'll be using Hindi and English both. So लवर्स को अगर हम देखें तो लोग सिर्फ लव और रोमांस से जोड़ते हैं इस कार्ड को, द लवर्स कार्ड को, लेकिन ये कार्ड सिर्फ प्यार का सिंबल नहीं है. इट्स नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ लव. ये कार्ड एक टर्निंग पॉइंट होता है फूल्स जर्नी में. फूल की जर्नी के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ इन द अनटोल्ड ट्रूथ सीरीज़, तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो भी चेक करिएगा अबाउट द फूल्स जर्नी. ये कार्ड जैसा मैंने कहा एक टर्निंग पॉइंट है फूल की जर्नी में, जहाँ सोल को फर्स्ट टाइम रियल चॉइस मिलती है. जो फूल की सोल है उसको फर्स्ट टाइम एक रियल चॉइस मिलती है. इस कार्ड का असली मीनिंग है अलाइनमेंट विद योर सोल, चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस. जितना ये कार्ड प्यारा दिखता है उतना ही डीप है इसका मैसेज. द मैसेजेस आर एक्सट्रीमली डीप ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्ड. तो चलें जानते हैं कि वो हिडन ट्रूथ्स क्या हैं जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे. तो पहली चीज़ जो इस कार्ड में जाननी ज़रूरी है वो ये है कि लोग सोचते हैं लवर्स कार्ड का मतलब ट्रू लव या सोलमेट है. जब भी ये कार्ड आता है तो सबसे पहले आता है ये तो आपका सोलमेट है, लेकिन इसका असली गेम सिर्फ सोलमेट या ट्रू लव नहीं है. लवर्स कार्ड का रियल मीनिंग है सोल वर्सेस ईगो का डिसीजन. यहीं पे लोग मात खा जाते हैं. यहीं पे लोगों को कई बार जब कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि लव से रिलेटेड नहीं होता, करियर से रिलेटेड होता है या हेल्थ से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे लोगों की कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, बिकॉज वो इस कार्ड को सिर्फ एक ट्रू लव या सोलमेट की नज़र से ही देखते हैं. बट इसका असली मीनिंग सोल वर्सेस ईगो का डिसीजन, उनके बीच में डिसीजन लेना होता है. जब ये कार्ड आता है तो यूनिवर्स आपसे पूछते हैं क्या आप हार्ट की सुनोगे या फियर की, राइट. ये एक ऐसा पॉइंट का सिंबल है जहाँ फूल को डिसाइड करना पड़ता है क्या मैं सेफ रहूँ या अपने ट्रुथ को फॉलो करूँ.
शुड आई बी सेफ और शुड आई फॉलो द ट्रूथ। ये लाइफ चेंजिंग डिसीजंस का कार्ड है, ना कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू नो दैट द लवर्स कार्ड इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रू लव और सोलमेट, इट इज़ अबाउट द चॉइस बिटवीन योर सोल एंड ईगो। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, कार्ड के ऊपर एक आपको ये एंजल दिख रहे हैं, राइट? ये एंजल होता है। लोग कहते हैं ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, बट इसका असली मतलब क्या है? ये एंजल रिप्रेजेंट करता है हायर सेल्फ की वॉइस को, द वॉइस ऑफ योर हायर सेल्फ। जब लवर्स कार्ड आता है तो ये कह रहा है आपके पास अब डिवाइन गाइडेंस है, अब गलत डिसीजन लेना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना कि डिवाइन की, ना ही यूनिवर्स की, ना ही किसी थर्ड पर्सन की। ये रिमाइंडर है कि चॉइसेस करते वक्त इंट्यूशन और हायर विजडम को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अपने सोल ट्रुथ के साथ, तब ये एंजल साइलेंट हो जाता है। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ with the truth that your soul is trying to tell you, or what is your gut feeling, what is your soul trying to say. So the above angel, it's not about romance, it's about the divine guidance that is being given to you. You can look for some signs and you need to listen to your heart, you need to listen to your gut, your intuitions. And if you take any wrong decisions, it will solely be your own responsibility. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट द ट्री। कार्ड में वुमेन के पीछे एक ट्री है विद स्नेक, यहाँ पे स्नेक है। लोगों को लगता है ये एडम ईव वाले सीन है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग क्या है? सीन तो है एडम ईव वाला ही सीन है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग क्या है? यहाँ पे भी ट्री है, यहाँ पे भी ट्री है, राइट? सो ये ट्री रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। स्नेक यहाँ ईविल का सिंबल बिल्कुल भी नहीं है, कुंडलिनी एनर्जी का सिग्नल है, जो आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस से कनेक्टेड होता है। लवर्स कार्ड बेसिकली आपको कह रहा है कि आप रेडी हो स्पिरिचुअल ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन क्या आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैंडल कर सकते हो? जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपकी स्पिरिचुअल ट्रूथ आपको मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ सो दैट यू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ दिस कार्ड, द ट्री, द स्नेक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. You need to understand the consequences also of this, and you should have the power to handle the consequences. ये एक invitation है to step into your divine self, लेकिन पूरी responsibility के साथ you have to come into your divine self. The lady is also looking towards the angel. So एक higher knowledge है. So the tree behind the woman is all about the forbidden knowledge that she possesses and the handling of the consequences that she will have to face. अब बात करते हैं कि वो दोनों फिगर्स जो आपको दिख रहे हैं वो नेकेड हैं, राइट? ये सिर्फ वल्नरेबिलिटी का सिंबल नहीं है, ओके? ये रिप्रेजेंट करता है टोटल ऑनेस्टी को, दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट. जब लवर्स कार्ड आता है तो यूनिवर्स कह रहा है आपने अपने आप से झूठ नहीं बोलना है. डोंट लाई टू योर ओन सेल्फ. जो फील कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो. द होल मीनिंग ऑफ दिस कार्ड इज द essence of accepting what you're feeling, because sometimes we tend to deny what we are feeling. हम deny कर जाते हैं because हमें वो चीज़ें पसंद नहीं होती हैं या हम डरते हैं उन फीलिंग्स से. तो जो नेकेडनेस है दोनों फिगर्स की, वो ट्रांसपेरेंसी विद सेल्फ एंड अदर्स है. यू शुड बी ट्रांसपेरेंट नॉट जस्ट विद अदर्स, विद सेल्फ ऑल्सो. अपने आप से भी झूठ मत बोलो.
अगर आप किसी कनेक्शन में हो जहाँ सच छुपा रहे हो, तो ये कार्ड कहता है ट्रुथ इज़ द ओनली वे आउट, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद देखते हैं कार्ड में ये जो मैन है इसके पीछे एक वॉल्केनो है, राइट। यहाँ पे एक वॉल्केनो, राइट। ये एक्चुअली ये वाला पार्ट बिल्कुल ही इग्नोर्ड पार्ट है इस कार्ड का। नोबडी इवन लुक्स एट दिस पार्ट, पीपल ओनली लुक एट द फिगर्स एंड द एंजल एंड दे इंटरप्रेट द कार्ड, दैट इज़ द ओनली थिंग। तो ये वॉल्केनो को सब इग्नोर कर जाते हैं। ये वॉल्केनो रिप्रेजेंट करता है सप्रेस्ड डिज़ायर्स को, राइट। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी फायर है, राइट। इसके पीछे भी, मैन के पीछे भी ट्री है, उसमें भी फायर है। सो ये जो फायर और वॉल्केनो है ये रिप्रेजेंट करते हैं सप्रेस्ड डिज़ायर्स, फियर्स और पैशंस को। जब आप चॉइसेस करते हो बिना अपने रियल इमोशंस को समझे, तो ये वॉल्केनो कभी ना कभी एक्सप्लोड ज़रूर करेगा। अपनी रियल इमोशंस, अपने रियल फियर्स, अपने डिज़ायर्स और अपने पैशंस को समझना ज़रूरी है बिफोर यू टेक एनी फर्दर स्टेप्स। सो लवर कार्ड एक वार्निंग भी देता है, अगर आप अपने अंदर के इमोशंस को सप्रेस करोगे, करते जाओगे, तो आप इमोशनली एक्सप्लोड कर सकते हो कभी ना कभी उस रिलेशनशिप में। सोल अलाइनमेंट तभी आता है जब आप अपने अंदर की फायर को समझो और उसमें उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। सो द वॉल्केनो बिहाइंड द मैन एंड ओवर हियर ऑल्सो, लाइक दिस इज टॉकिंग अबाउट द बरीड डिज़ायर्स, ऑलराइट, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे बड़ा मिथ ये है कि लवर्स कार्ड इज़ इक्वल टू द रिलेशनशिप विद समवन एल्स। इसी वजह से लवर्स कार्ड को रीड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को। इन द बिगनिंग इवन आई फेल्ट दैट आई एम अनेबल टू रीड दिस कार्ड व्हेन अ क्वेश्चन कम्स इन रिलेशन टू करियर और फ्यूचर और like for studies, higher studies or health wise, then it became really difficult for me to read this card. But when I tried to understand deeper into the card, I came to know that it's not just about relationships with someone else. सबसे पहले ये कार्ड आपकी अपने आप से रिलेशन को सिग्नल करता है कि व्हाट इज़ योर रिलेशन विद योर सेल्फ। अगर आप अपने वैल्यूज़, चॉइसेस और ट्रुथ से अलाइंड हो तो तभी आप किसी और के साथ हेल्दी यूनियन बना सकते हो। यूनियन का कार्ड तो है, बट फर्स्ट द यूनियन विच शुड बी विद योर सेल्फ। योर इनर यूनियन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लवर्स कार्ड का रियल एसेंस ही इनर यूनियन है। आफ्टर दैट यू कैन टॉक अबाउट कि आपकी जब इनर यूनियन हो गई है, देन यू कैन think of having a union with someone else or you can have a healthy union with someone else. जब आप अपने अंदर से कंप्लीट हो जाते हो तभी ट्रू लव आउटवर्ड रिफ्लेक्ट होता है, right? So lovers card, I will just repeat everything that I've mentioned about the lovers card. The lovers card is not just about finding the one, that one person, it's about becoming the one. जब आप अपने ट्रूथ के साथ अलाइन कर जाते हो तभी यूनिवर्स आपको वो चीज़ देता है जो आप डिज़र्व करते हो। नेक्स्ट टाइम जब ये कार्ड आए, याद रखिएगा ये एक एग्ज़ाम है। क्या आप हार्ट की सुनोगे या आप फियर की सुनोगे? अगर आपको इस कार्ड का मीनिंग समझ में आया है, प्लीज़ डू लाइक द रीडिंग एंड प्लीज़ डू गिव अ कॉमेंट whatever you have understood from the card, और आप या फिर आपको क्या मिस इंटरप्रिटेशंस थी ऑलरेडी इस कार्ड के बारे में, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि लोग किस मिथ में रीडिंग कर रहे हैं या आपको क्या टीचिंग्स ऑलरेडी मिल रही हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, प्लीज़ डू दैट सो दैट आई कैन कनेक्ट विद योर एनर्जीज एंड आपको सारी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें अबाउट माय अपकमिंग वीडियोज़।
ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं हम द चैरियट कार्ड के बारे में, राइट। ये कार्ड जनरली लोग इसको विक्ट्री या सक्सेस का सिंबल समझते हैं, राइट। विक्ट्री है, सक्सेस है, लेकिन ये कार्ड सिर्फ जीत का नहीं है, सिर्फ मास्टरी की बैटल है बेसिकली। यू हैव टू मास्टर, बी अ मास्टर ऑन योर सेल्फ। सो ये जो फूल की जर्नी चल रही है, राइट, ये देर इज़ अ लॉट ऑफ इनर यूनियन, इनर पावर, inner wisdom, inner strength, inner knowledge, lot of things that are related to oneself rather than the others. Because आप जब खुद को समझ सकते हो, खुद के बारे में मास्टरी कर लेते हो, it becomes very easy for you to master anything else in life. ये कार्ड फूल की जर्नी का वो मोमेंट है जहाँ अंदर का कन्फ्यूजन, डाउट्स और डुअलिटी एक दूसरे से टकराते हैं। आई जस्ट रिपीट, जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट्स हैं, जो डुअलिटीज़ हैं, दे फाइट विद ईच अदर। तो ये कार्ड किसी और के खिलाफ नहीं है, आपसे कहा जा रहा है कि खुद के अगेंस्ट रेस आप जीत सकते हो। सो यू कैन विन द रेस अगेंस्ट योर सेल्फ। सो लेट्स बिगिन डिकोडिंग एवरीथिंग। सब लोग कहते हैं, आई जस्ट रिपीट, दिस इज़ चैरियट कार्ड आया है, ये तो विक्ट्री का कार्ड है। लेकिन विक्ट्री किस चीज़ पे विक्ट्री, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि क्या आपको इस चीज़ में, इस काम में सक्सेस मिलेगी, ये तो विक्ट्री का कार्ड है, बिल्कुल मिलेगी। या आपको इस रिलेशनशिप में आपके अच्छी रिलेशनशिप होगी, बिल्कुल ये तो विक्ट्री का कार्ड है। बट विक्ट्री एग्जैक्टली किस चीज़ पे है वो समझना बहुत ज़रूरी है। विक्ट्री किसी और पे नहीं है, आपके इनर केओस पे विक्ट्री है। ऑलराइट, सो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस कार्ड में चैरियट को पुल कर रहे हैं दो स्फिंक्स, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, राइट। एक ब्लैक है और एक वाइट है, राइट। ये दिखाते हैं डुअल नेचर, लाइट वर्सेस डार्क, faith versus fear, logic versus emotions. These are the dual natures which are being represented by the sphinx, which are in black and white. जब तक ये दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, चैरियट मूव नहीं करेगा जब तक ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ये लाइट एंड डार्क, ऑल ऑफ दिस अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो चैरियट मूव बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, विक्ट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। रियल पावर तब आते हैं जब आप दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके एक ही डायरेक्शन में ले जाते हो। तो लाइट एंड डार्क, फियर एंड फेथ, लॉजिक एंड इमोशंस, ये सब जब आप बैलेंस करके आगे बढ़ते हो, एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हो, देन ओनली द चैरियट विल कम इन इट्स ओन पावर, विल बिकम विक्टोरियस। यहाँ पे जो आप आर्मर देख रहे हो, इसके पास एक यहाँ पे आर्मर है। लोग सोचते हैं ये प्रोटेक्शन है, दिस इज़ फॉर प्रोटेक्शन फॉर द चैरियट, बट द हिडन ट्रूथ इज़ ये आर्मर एक इमोशनल डिफेंस है, नॉट जस्ट अ प्रोटेक्शन बट एन इमोशनल डिफेंस। जब आप हर्ट होते हो या वल्नरेबल फील करते हो, आप अपने इमोशंस छुपाने लगते हो। चैरियट तभी आता है जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो हो बट इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो, राइट। सो ये कार्ड एक्चुअली पूछता है कि क्या आप अपनी जर्नी में रियल इमोशंस को भी साथ ले जा रहे हो या सिर्फ ईगो ड्राइव कर रहे हो, जस्ट योर ईगो। यू आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग, but are you emotionally expressive as well? Are you just going ahead in your journey with real emotions, or else you're just going ahead with your self ego? That is what is driving you in this journey, right? So the armor over here represents emotional walls that hide real feelings. So you need to understand your real feelings.
चैरिटर के हाथ में कोई रेंज नहीं है। अगर आप देखो, लोग इग्नोर कर देते हैं इस सिंपल चीज़ को, बट इट्स द होल मैसेज। कोई रेंज नहीं है, उसने स्फिंक्स को पकड़ा नहीं हुआ है, ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग। एक हाथ में आर्मर है, दूसरे हाथ में कुछ भी नहीं है, राइट। सो चैरिटर, ये जो कार्ड है कह रहा है कि कंट्रोल इज़ एक्चुअली एन इल्यूजन। अगर आप सोच रहे हो कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, सो इट इज़ एक्चुअली एन इल्यूजन दैट यू आर इनटू। जब कुछ भी आप अचीव करते हो सिर्फ आपके विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन से होता है। आपके पास कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, ना लोगों पे ना सिचुएशंस पे। बस एक ही चीज़ है जो डिसाइड करेगी कि आप जीतेंगे या नहीं, आपके अंदर का फोकस एंड क्लैरिटी। दिस इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द फोकस एंड क्लैरिटी दैट यू हैव इनसाइड यू। It is, everything else is just an illusion. You have no control over anything in the world. What's going to happen, what other people are going to do, how someone is going to behave with you, will you get the job or will you not get the job, but it's all about your own focus and your clarity with which you are driving ahead. So no reins in hand means the power lies in willpower and not in control. All right. The next is the city behind the chariot, right? And we also see the charioteer is moving away from the city. Charioteer city से दूर जा रहा है, right? तो इसका meaning क्या है? It's about breaking free from what's safe and familiar. जो चीज़ें ऑलरेडी सेफ़ हैं, हम अपने घर में सेफ़ हैं, हमें एक सेफ़ जोन मिलता है, हम अपनी लोकेलिटी में सेफ़ फील करते हैं। कई बार हम निकलना ही नहीं चाहते हैं, हम घर से नहीं निकलना चाहते हैं, हम लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं। सो दिस लीविंग द सिटी बिहाइंड इज़ बेसिकली ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम व्हाट्स ऑलरेडी सेफ़ एंड फेमिलियर फॉर यू। जब ये कार्ड आता है तो ये कह रहा है टाइम टू स्टॉप प्लेइंग सेफ, स्टेप इनटू द अननोन एंड विद कॉन्फिडेंस। सो जो चीज़ें आपको नहीं पता हैं, जो सिचुएशंस आपको नहीं पता हैं, आप उनमें बिल्कुल आगे बढ़िए विदाउट एनी फियर, विद कॉन्फिडेंस। इट्स अननोन, प्रिटी श्योर इट्स अननोन। वो अननोन है चीज़ें, आपको नहीं पता हैं चीज़ें, बट स्टिल मूव अहेड विद कॉन्फिडेंस। फूल यहाँ डिसाइड करता है कि कंफर्ट जोन छोड़कर अपने मिशन के लिए निकलना है। ही अंडरस्टैंड्स दिस थिंग। ये कार्ड एक इमोशनल डिपार्चर भी होता है फ्रॉम थिंग्स दैट नो लॉन्गर हेल्प यू ग्रो। सो द सिटी बिहाइंड इज equivalent to leaving your comfort zone and moving into the unknown with extreme confidence. उसके बाद देखते हैं लोग इस क्राउन को देखते तो हैं, पीपल लुक एट द क्राउन, पर समझते नहीं हैं इसका रियल मीनिंग क्या है। क्राउन के ऊपर 8 पॉइंटेड स्टार है, डिवाइन अलाइनमेंट का सिंबल है ये। 8 पॉइंटेड स्टार इज़ द सिंबल ऑफ डिवाइन अलाइनमेंट। ये कह रहा है यू आर डिवाइनली गाइडेड, लेकिन सक्सेस तभी मिलेगा जब आप कॉन्शियसली अपनी एनर्जी चैनल करोगे। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस टू चैनल योर एनर्जी। चैरियट का एनर्जी, चैरियट की जो एनर्जी है, जब आप स्पिरिचुअली रेडी होते हो लेकिन एक्शन लेने में डाउट कर रहे हो, तब ये कार्ड आपके लिए आता है। क्राउन कहता है ट्रस्ट द मिशन, यू आर ऑलरेडी चोजन। अपने मिशन पे ट्रस्ट रखो, राइट। सो द स्टार क्राउन इज इक्विवेलेंट टू the meaning that you already have the divine support, you are the chosen one, you just need to trust the mission and you just need to move forward. सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट और हिडन ट्रूथ जो है, चैरियट फूल को ये सिखाता है कि सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं है, उसके अपने फियर, ईगो और इमोशनल इम्बैलेंस है। जब तक ये बैटल नहीं जीतोगे, आउटर विक्ट्री का कोई मतलब ही नहीं है।
सो ये कार्ड एक रिमाइंडर है, डोंट जस्ट मूव फास्ट, मूव अलाइंड। जब अंदर क्लैरिटी होती है तो आउटर सक्सेस नेचुरली फ्लो करता है, राइट। सो एक बारी आई विल जस्ट रिपीट ऑल द मैसेजेस ऑफ दिस कार्ड। चैरियट कार्ड के असली मीनिंग है टेम द chaos within and you will win the world outside. It's not about speed, it's about direction. It's not about force, it's about alignment. It's not about others, it's always about you. अगर आपको इस कार्ड का रियल मीनिंग समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन। आप कमेंट करिए, प्लीज़ लेट मी नो आपको अगर मैसेजेस समझ में आए हों। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग प्लीज़ पुट इट अप इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू क्रिएट अनदर वीडियो विद फर्दर क्लैरिटी। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू गेट ऑल द मैसेजेस, ताकि आपको सारे मैसेजेस मिल सकें, सारे कार्ड के मीनिंग्स मिल सकें, एंड यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एज वेल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।